एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 4th चैप्टर डेसिमल, जिसमें हमारी लगभग जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया था। लास्ट एक्सरसाइज चल रही है 4.3 और 4.3 में जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब इससे पहले हम क्या सीख चुके हैं? डेसिमल में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना भी हम सीख चुके हैं और डिवाइड करना भी हम 100, 10 और 1000 के टर्म्स में कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हम सीखेंगे वो है कि अगर आपको 100, 1000 और 10 नहीं दे रखा है और नंबर दे रखा है तो उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो अब इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर्स को नंबर से डिवाइड करना, वो भी डेसिमल में। नॉर्मल डिवाइड आपको आता होगा, बट डेसिमल में डिवाइड करने वाला जो प्रोसेस होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं तो थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, 67 डिवाइडेड बाय 0.2। तो डिवाइड करना बहुत इजी है। ठीक है, एक मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ आपको, बाकी आप मेरे से पहले करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 67 ये बाद में लिखा है डिवाइड के, ये जाएगा अपॉन में। ठीक है, जब हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होती है वो आ जाता है 10 की फॉर्म में, यानी जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसे कट कर दीजिए, 2 5 10 और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 67 इंटू 5 की, तो ये हो जाएगा 5 7 35 कैरी 3, 5 6 30, ये हो जाएगा 335। बहुत सिंपल है, बस ऐसे ही करना इसे। ठीक है, अब इसे करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 265 डिवाइडेड बाय 1.25। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है, तो यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा 100। जितनी डिजिट होंगी पॉइंट के बाद उतने ही नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे या मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 से कट करेंगे, 5 2 10 एंड 5 5 25, फिर 5 2 10, फिर 5 से कट करेंगे, 5 5 25 और 5 4 20। 5 से इस वाली ध्यान रखिएगा, ऊपर और नीचे जो आप कट कर रहे हैं सेम टेबल से 1 बाय 1, यानी एक एक नंबर ही कट होगा। ठीक है, हर बार में। और 5 1 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 5 25 और 5 3 15। नीचे 1 बचा है, नीचे वाला 1 आप हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 53 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 12 कैरी 1 212 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब जब आप नीचे से पॉइंट हटा रहे थे तो जीरो कहाँ बढ़ रहा था, न्यूमिनेटर में। ठीक है, बट अब की बार न्यूमिनेटर में हमें पॉइंट दे रखा है, जब वहां से हम पॉइंट हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 10 लग जाएगा, यानी जितने भी जीरोस लगेंगे वो। ठीक है, 17 1 17, क्योंकि 1 अब की बार ऊपर आ रहा है। अगर 1 नीचे आता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, बट अगर 1 ऊपर आता है ना तो आप उसको लगाकर दिखाएंगे, उसे आप एज ए 10 नहीं लिख सकते क्योंकि वैल्यू गलत हो जाएगी, 1/10। ठीक है, अगर डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो एक जीरो है, यानी एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो ये हो गया 0.5। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं तो ये होगा 2 4 6 5 अपॉन 0.5। ठीक है, पॉइंट हटेगा, क्या आ गया यहाँ पर 10, कट करेंगे 5 2 10, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10 कैरी 1, 5 6 2 6 12, 3 कैरी 1 8 9 और ये 4। ठीक है, तो इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें ई एफ जी एच मैंने इसमें लिखे हैं, बाकी अभी और भी पार्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट है, तो वो हम स्लोली करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसे पहले तो डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं 785। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.087। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है। जब हम नीचे के पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1000, क्योंकि 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो ये हो जाएगा कट करने पर 10,000। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे करके करिएगा। ऊपर कितने जीरो है, 3, तो ये 1 2 3 और 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब करते हैं इसे कट, तो यहाँ पर देखिए 5 2 10। ठीक, और इसे कट करेंगे, 5 2 10 हो गया, 5 से कट करेंगे, 5 9 45, 5 5 25 और 5 7 35। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर क्या बचा, क्योंकि ये 5 जो है वो कट करने वाला नहीं आया। 87 से हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 87 से कट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करके। क्या 7 की टेबल में कोई एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके 7 आता है, तो डिवाइड कर लेते हैं इसे नॉर्मली। ठीक है, कट होगा तो पता चल जाएगा 95 और ये 7, 87 से कट करना है हमें। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 187 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 87, यानी 11 टाइम में जा रहा है, तो ये इससे कट हो जाएगा 11 टाइम में। ठीक है, बचेगा क्या 11/7। अब चाहे आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ दीजिए या अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डिवाइड करके बता देते हैं 11 और 7, 11 वन जा 11, वो 7 वन जा 7, माइनस करेंगे 4, ठीक है 0.0, ये आएगा कुछ लगभग 1.5 अप्रोक्स में लेके चलेंगे तो हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं तो 1.748 डिवाइडेड बाय 0.76। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरोस हैं और कितनी डिजिट है 3, तो ये हो गया 1000। ठीक, और इसमें 2 डिजिट हैं तो ये क्या हो जाएगा 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब कट कर लेते हैं तो 2 3 जा 6, 2 8 जा, फिर इसको कट करेंगे 2 8 जा 7 और ये 4, फिर 2 से जब तक कट करेंगे जब तक कट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 और 9 और ये हो जाएगा 4 3 7। अब 19 से उसे कट करके चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 4 से कट हो रहा है, सॉरी 19 से कट हो रहा है या नहीं। ठीक है, अपॉन में आ गया 19 इंटू 10। ठीक, तो अब आप 19 से इसको डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 3 7 और ये 19, 19 वन जा 19 और 19 टू जा 38। ठीक है, ये आ गया और यहाँ 5 57, ये 3 टाइम, यानी ये इसको कितने टाइम में कट करेगा 23। ठीक है, अब नीचे एक जीरो दे रखा है तो ये हो जाएगा 2.3, ऐसे करके आंसर करना है इसका। ठीक है, अब इसको करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0726 डिवाइडेड बाय 0.22। ठीक है, अब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितने जीरो पड़ेंगे 4 और ऊपर कितने आएंगे जीरोस 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 वन जा 2, इसे कट करेंगे तो आगे वाले जीरो तो हट जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा और 2 3 जा, 11 से कट करेंगे तो 11 3 जा 11 3 जा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 33/100, नीचे 100 है, ये तो डिवाइड करना सिखाया है आपको, 2 जीरोस हैं तो ये हो जाएगा 3 3 1 2, ये आ गया पॉइंट और ये 0। ठीक है, इस टाइप से। अब इसको डिवाइड करके क्या आंसर आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइएगा जरूर, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। ठीक है, और जिसका कमेंट पहले आया उसे दिखाएंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कैलकुलेट बहुत ध्यान से करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कि पूरा बताइएगा कि 3 का H पार्ट जो है उसका आंसर ये है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है 13 पॉइंट, इसे हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो 13.31 डिवाइडेड बाय 1.1, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100 और इधर से पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 11 से इसे कट करना है, मैंने आपसे बोला था कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए जिससे आप नंबर को इजीली पहचान सके। ठीक है, तो यहाँ पर कट करेंगे 11 वन जा 11, 11 टू जा 22 एंड 11 वन जा 11। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 to 1 डिवाइडेड बाय 10। अगर नहीं आया समझ में तो जैसे मैंने अभी पीछे करा था ना, डिवाइड करके करा था, सेम वैसे ही आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। अब एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 12.1। ठीक, नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो इससे पहले डिवाइड की, फर्स्टली आपको डिवाइड की फॉर्म में ही मेंशन करना है किसी भी नंबर को, तो ये हो जाएगा 35.04 और 45.2। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर कितना आ जाएगा 10, एक जीरो से क्या हो गया एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, आप कट करते हैं तो इसे बाद में कट करेंगे, 10 को पहले इस वाले नंबर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा टेबल तो मुझे भी याद नहीं है 452 का। ठीक है, तो ये होगा 2 2 6 और इसे कट करेंगे कितना आएगा, ये पूरा कट होगा, ध्यान रखिएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 5 जा 2 2 जा। अब ये और कट हो सकता है 1 1 3 और इसे कट करेंगे 5 8 7 6। ठीक है, अब हमें चेक करना पड़ेगा इसे डिवाइड करके कि 5 8 7 6 जो है 1 1 3 से कितने टाइम में कट हो रहा है, तो इसे कर लेते हैं डिवाइड, 5 8 7 6 13 से डिवाइड, 113 से। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये नंबर मिल जाए, तो 3 से कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं, 4 से ही करना पड़ेगा, 5 से बड़ा हो जाएगा शायद, तो 5 3 जा 5 से कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 1 जा 5 6 और ये 5। ठीक है, 5 टाइम में कट हो गया, माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये तो 6 आ गया। ठीक, यहाँ पर कितना बचा 2 और यहाँ पर भी कितना बचा 2, ये जाएगा 2 टाइम में, यानी ये इसको कितने टाइम में कट करेगा पूरे को 52 टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पर 52 क्योंकि एक ही जीरो है तो ये आ गया पॉइंट।
ठीक है, बहुत इजी है, मतलब अगर आप कोई नंबर कट नहीं हो रहा तो आप उसे डायरेक्टली डिवाइड करके बता दीजिए तो वो कट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 64 0.9 डिवाइडेड बाय 98.6, ठीक है, पॉइंट पॉइंट कट करेंगे तो 10/10 आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, अब किससे कट करें हम इसे, तो यहाँ पर इसे चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके ही, तो 640996। अब कितने टाइम में ये कट होगा ये कैसे पता करें, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 से या 4 से, जिससे भी आप 3 से ही देख लेते हैं पहले। तो ये होगा 986, ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 6 18, कैरी 1 5 2 3 9 बहुत छोटा हो रहा है 27, और ये हो जाएगा 29। तो अब चेक करते हैं डायरेक्ट 5 से, ठीक है, 5 30 हो गया, और 33 30 43 4 49 और 40 और 45, ये हो जाएगा 49। अभी भी बहुत छोटा आ रहा है हमारा, ये आ रहा है इसमें, ये दे रखा है हमारा आ रहा है ये 4 9 कुछ करके। ठीक है, अब 7 से चेक कर लेते हैं, तो 986 इंटू 7, तो ये होगा 6 7 42, कैरी 4 6 8 सॉरी 7 8 56, और 56 ये 0 6 63, तो ये बड़ा हो गया नंबर, अब 6 से ट्राई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहीं पर 6 से कर लेते हैं, तो ये होगा 9866, 6 6 36, कैरी 3 6 8 6 8 कितना होता है 48, ठीक, 6 8 48, ये हो गया 51, कैरी हो गया 5 आ गया, 6 9 54, और 54 प्लस 5 कितना हो गया 59। तो हमें ये वाला लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है 6 7 से हमने करके देखा, तो ये 6 टाइम में आएगा इसका 5916। ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचेगा इसमें, ये हो गया 4, ठीक, 4 सॉरी 3 बचेगा यहाँ पे 3, और यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ 5 बचा, यहाँ बचा 13, यहाँ पे बचा 9, और नहीं 10 हो गया पूरा। ठीक है, ये हो गया 9, और क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 4, ठीक, छोटा हो गया नंबर। अब यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, और ये आएगा 0। हमारा देखिए ये वाला नंबर अभी भी आया था 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 5, और डायरेक्ट पूरा ही डिवाइड होगा ये। ठीक है, कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 6.5 आया है। तो ये थोड़ा मैसी वाला कैलकुलेशन था, तो आप आराम से समझिएगा इसे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके फिर से आप मुझे बताएंगे, क्योंकि देखिए 3 तो मैंने बता दिया, किस तरीके से करेंगे वो भी मैंने बता दिया, तो इसको आप डिवाइड करके इसका भी आंसर मुझे क्या बताएंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट 3 पार्ट्स पर। देखिएगा यहाँ पर जो इसके लास्ट पार्ट है 3, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क से है, अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि दीदी समझ में नहीं आया, फिर मैम जो है कि हमसे आंसर नहीं आ रहा है इसके, आप एक बार कैलकुलेट करवा दीजिए, तो हम जरूर से कैलकुलेट करवा देंगे। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपको होमवर्क है, थोड़ी बड़ी डिजिट है, बट आपको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आ स्टीमर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 52.8 किलोमीटर इन 4 लीटर ऑफ डीजल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा है कि 4 लीटर डीजल में वो जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके हिसाब से अगर उसे 2 लीटर डीजल दिया जाए, ठीक है, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक, तो 4 लीटर में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 लीटर में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 52.8, ठीक है, अपॉन 4, जितने लीटर से बोलता है उससे डिवाइड कर देते हैं 1 में निकालने के लिए। ठीक, इससे पॉइंट हटाएंगे, अगर डिवाइड आप डायरेक्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप पॉइंट हटा के कट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन 10 को कट मत करिएगा, उससे डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे, कट करेंगे 4 1 4 4 3 4 2 अब एक ही डिजिट है तो ये हो जाएगा 13.2, ठीक है, किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 1 लीटर में इतना जा रहा है। अब इसके बाद बताना है आपको कवर अ डिस्टेंस इन 2 लीटर ऑफ डीजल, तो 2 लीटर में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13.2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 26.4 किलोमीटर। ठीक है, तो बस इस हिसाब से करना था इसे, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ 6.2 3.8 4.4 एंड 9.6। ठीक है, एवरेज वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जितने नंबर ऑफ टर्म है उन्हें प्लस करेंगे, और कितने हैं टर्म्स
उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 6.2 प्लस 3.8 प्लस 4.4 प्लस 9.6। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स है हमारे पास, कितने नंबर्स हैं, 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 0 कैरी 1 10 प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 13 और ये हो जाएगा 14 अपॉन 4। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है हटा दीजिए उसे, 24 डिवाइडेड बाय 4 कट करके कितना आ गया एवरेज, एवरेज आ गया हमारा 6। ठीक है, तो इस टाइप से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारा चैप्टर है डेसिमल वो फिनिश होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, तो उसे करते हुए और भी ज्यादा मजा आएगा करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रखिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।